तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। यस। इसमें क्या है, find the ratio in which the line segment सेवन पॉइंट टू NCERT मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 नंबर में क्वेश्चन में ये है, फाइंड द रेशियो find the ratio in which the line segment joining एक पॉइंट क्या है, ये जिसका कोऑर्डिनेट है 1 - 5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है -4 5 is divided by x-axis. X-axis. Also find the coordinate of division point. Also find the coordinate of division point या intersection point. डिवीजन पॉइंट, इसमें क्या करेंगे, गिवन टू पॉइंट, पॉइंट ए है जिसका नाम रख लिए S1 Y1 के स्थान पे आपको दिया है 1 - 5 और दूसरा B S2 Y -4 5। अब दोनों लाइन को मिलाने वाली, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपको पता है, ठीक है ना। इसका सिंपल सामान्य डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, देखो ऐसे सामान्य डायग्राम बना दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है ना, ऐसे ये हो गया ए, ये बी, ये एक्स एक्सिस, तो ये 3 पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा S0। एक्स एक्सिस में यदि कोई पॉइंट कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। तो लाइन सेगमेंट AB को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो 1, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी और एस की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्या करोगे, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड, ये सामान्य डायग्राम बनाएं समझने के लिए, ये नहीं कि फिक्स है। नहीं तो कहोगे कि एक पॉइंट कोऑर्डिनेट है 1 - 5 होगा, 1 - 5 किसमें होगा, 1 - 5 से फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना, नहीं होगा। 1 - 5 से होगा सेकंड, पर ये हम कहाँ लिए हैं, फोर्थ में, ठीक है। ये सामान्य डायग्राम है, फिक्स नहीं है, समझने के लिए बनाया गया, ठीक है। कि एक्स एक्सिस दिखा दो कि लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करने के लिए, सामान्य समझने के लिए हम बनाए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट यहीं होगा, बी पॉइंट यहाँ होगा। ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पता करना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट P x0 पर के रेशियो 1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड
लाइन सेगमेंट AB in the ratio K/1 at point P x, 0. Then by section formula, the P x 0 तो क्या होगा, ये a x1/1 के स्थान पे आपको क्या दिया है 1 - 5। अब b x2/2 के स्थान पे आपको क्या दिया है -4 5। ये m1 = क्या है a और m2 = क्या है 1। तो क्या फार्मूला आपको बताए हैं, x = k × s2 और 1 × s1/k+1, फिर k × y2 + 1 × y1/k+1। तो क्या होगा, फार्मूला क्या है m1 s2 + m2 s1/m1 + m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। ये फार्मूला लगा दें। तो P m1 का काम क्या कर रहा था, k × -4 प्लस 1 × x1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/k+। अब k × क्या लिखेंगे, k × 5 और 1 × -5 k+1। -4k + 1/k+1 0 = 5k - 5/k+1। इसके नीचे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा, -4k + 1/k+1 0 × k+1 1 × 5k - 5 x = -4k + 1/k+1 0 = 5k - 5। इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, ये -5k = -5, तो k = क्या होगा -5/-5 माइनस कट गया 5 5 k = ठीक है। अब x = क्या होगा, -4 k की वैल्यू, ये इक्वेशन ये फर्स्ट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, x = -4 × 1 + 1/1 प्लस -4 + 1/, x = क्या -3/।
तो यहाँ पे जो पॉइंट लिए थे पी एस वाई ना, एस के स्थान पे -3y2 और ये 0, और रेशियो क्या होगा के की वैल्यू, तो के को 1/1 कर सकते हैं, तो 1:1 मिड पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट ए बी को मिड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, तो कि 1 आया है तो 1 को 1/1 लिखेंगे, तो 1:1, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 1 है, यानी मिड पॉइंट हुआ पी ना। क्या लिखोगे, हेंस एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 1:1 at point 1:1 इंटरनली, क्योंकि यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, इंटरनली एट पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट -3y2, 0, hence x axis divide line segment between the ratio 1:1 internally at point P -3/2, 0। ये क्या है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, ये वाला है डिवीजन पॉइंट या इंटरनल डिवीजन पॉइंट, दैट इज इंटरनल डिवीजन पॉइंट इज -3y2, 0। इंटरनल डिवीजन पॉइंट इज -3y2, 0। अगला क्वेश्चन देखो, एक बाई एक्सिस वाला, अभी तो एक्स एक्सिस वाला था ना, बाई एक्सिस वाला भी देखो, बाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये तो एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, बहुत सारा। एक बाई एक्सिस वाला भी क्वेश्चन, एग्जांपल में क्या एग्जांपल ये 5 का भी नंबर डाल देते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल लिखे देते हैं, एग्जाम्पल 9 क्या लिखा है, फाइंड, दोनों क्वेश्चन हमें साथ हैं, एक्स एक्सिस वाला भी और वाई एक्सिस वाला भी। फाइंड द रेशियो in which the y-axis divide the line segment joining the point 5 - 6 and -1 and -1 -4. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection. आर डिवीजन पॉइंट भी बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना या कि डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। लिखोगे क्या, गिवन टू पॉइंट
डिफरेंट टू पॉइंट। एक है कि जिसका कोऑर्डिनेट S1 Y1 के स्थान पे दिया है 5 - 6। दूसरा पॉइंट क्या है कि S2 Y2 के स्थान पे दिया है -1 - 4। इसका डायग्राम देखो। ठीक है, बाई एक्सिस अब हमको तो पता नहीं है एक्स डैश ये बाई और बाई समझने के लिए बस। हाँ समझने के लिए ये क्या है ए है ये क्या है बी। बाई एक्सिस लिख रहा हूँ। ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 5 - 6 और बी का कोऑर्डिनेट ये ना कहना कि ये -5 - 6 किसका कोऑर्डिनेट है इसे इसी का है ही कि नहीं इसी कोऑर्डिनेट मन होगा सेकंड है तुम्हें 5 - 6 नहीं होगा -5 होगा और +6 होगा। ठीक है, पर यहाँ ये ना सोचना कि हाँ इस कोऑर्डिनेट ये तो इसे भी जानते कि यहाँ का है, पर यहाँ तो हम लिखें लिखना भर चाहिए बाई एक्सिस काट रही है लाइन सेगमेंट बस नीचे का और वहाँ एस एक्सिस काटनी चाहिए। तो लेट बाई एक्सिस अब बाई एक्सिस में जहाँ पे काटी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, बाई तो वहाँ क्या था S, 0। ठीक है ना, ये भर सही होना चाहिए। वहाँ पे क्या S, 0 यहाँ 0, बाई और ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में से मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो लेट बाई एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio K/1 at point P 0, y. Then bisection formula क्या होगा P 0, y इज इक्वल K/1 माने हैं ये है K और ये क्या है 1। फार्मूला तो ये होता है आपको पता है M1 S2 प्लस M2 S1 अपान M1 प्लस M2 M1/2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। तो P 0, y M1 के स्थान पे क्या लिख दोगे K इंटू -1 देखो K इंटू -1 फिर प्लस 1 इंटू 5 अपान K प्लस 1 फिर K इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपान K प्लस 1। यही ना, तो क्या लिखेंगे K इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपान K प्लस 1 फिर K इंटू क्या K इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपान K प्लस 1। इसी को क्या लिखेंगे आगे 0, y -K प्लस 5 K प्लस 1 -4K -6 अपान K प्लस 1 implies 0 is equal to -K plus 5 upon K plus 1 y is equal to -4K -6 upon K plus 1। ठीक है ना, तो K की वैल्यू चाहे जिससे निकाले सेम आएगी
इससे देखिए कि वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि बाई है, इससे निकाले देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इसका 0 इंटू के प्लस 1 इंटू माइनस के प्लस 5। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, माइनस के प्लस 5, के को इधर ले आओ, के इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 5। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1। इसका मतलब बाई एक्सिस लाइन सेगमेंट ए बी को 5:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, क्योंकि के की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, हाँ, और इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए के की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू -4 इंटू 5 -6 अपॉन के स्थान पे 5 + 1, तो क्या होगा 4 × 5 = 20 -20 -6/6, तो -26/6 तो -13/3, 13/3। तो पी जो पॉइंट हम माने थे, तो पी का कोऑर्डिनेट ये ना, मान 0, y, 0, y की वैल्यू -13/। इसका मतलब हेंस y एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:1। ठीक है, इंटरनली एट पॉइंट 0, -13/। ठीक है, hence y axis divide line segment AB in the ratio 5:1 internally at point P, जिसका कोऑर्डिनेट 0, -13/। लिख लेते हैं। यस, अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर तो मिटा दें। हाँ बेटा। एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है 7 इन व्हाट रेशियो, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ, इन व्हाट रेशियो does the point -4 6 divide the line segment joining the point A, जिसका कोऑर्डिनेट -6 and B, जिसका कोऑर्डिनेट 3 - A। ए और बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट सी किस रेशियो में डिवाइड करता है, देखो ए और बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्या मानोगे, के रेशियो 1। के की वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगी तो डिवीजन क्या होगा, इंटरनल, और के की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डिवीजन क्या होगा, एक्सटर्नल।
एक्सटर्नली, वहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, यहाँ पॉइंट दिया, क्या लिखोगे, गिवन 2 3 पॉइंट, कौन कौन दिए, एक पॉइंट ए हो गया, 3 पॉइंट्स, एक ए हो गया x1 y1 के स्थान पे क्या ये -6 10 और b x2 y2 के स्थान पे क्या दिया 3 -8, 80 का कोऑर्डिनेट क्या x y के स्थान पे -4 6। तो यहाँ पे देखो इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट सी है एक्स वाई, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता है -4 6। लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k रेशियो 1, k रेशियो, तो लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k रेशियो 1, then y section formula, c x y इज इक्वल टू क्या पता है m1 s2 प्लस m2 s1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो c x y, m1 के स्थान पे क्या लिखेंगे k, और यहाँ पे लिख दोगे x1 y1 के स्थान पे आपको वैल्यू दी गई है क्या -6 और 10, b x2 y2 के स्थान पे आपको वैल्यू दी गई है 3 -2। क्या फार्मूला लगा था, सुनो, k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1, फिर k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1, तो क्या लिखें k इंटू 3 प्लस k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1, फिर k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1, के -6 अपॉन k प्लस 1, -8 के और प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, लेकिन आपको इसका कोऑर्डिनेट पता भी तो है एस वाई के स्थान पे, क्वेश्चन में क्या दिया हमको -4 6 3 के -6 अपॉन k प्लस 1, -8 k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, कंपेयर कर दो क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू ये और 6 इज इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी बाई कंपेयरिंग। क्रॉस मल्टी कहाँ कराओगे, क्रॉस मल्टी बताओ 4 और 6 वाले कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं जैसे यहाँ पे s प्लस वाई अपॉन s माइनस वाई इक्वल के बाद 3/7 होता, तो यहाँ कहाँ ऐसी स्थिति है, अभी तो लिखोगे ना कंपेयर करके कि 4 इज इक्वल टू ये और 6 इज इक्वल टू ये, फिर ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, अभी तो कंपेयर करो। तो क्या लिखोगे बाई कंपेयरिंग, तो -4 इज इक्वल टू क्या 3k -6 अपॉन k प्लस 1 और 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 k प्लस 1, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द -4 k + 1 3k - 6 6 k + 1 -8k + 10 -4 k -4 3k - 6 6k ये होगा 6 -8k + 1 अब क्या होगा -4 k - 3k ये क्या है 4 को उधर ले जाएंगे 4 - 6 6k माइनस तो +8 तो 10 - 6 -7k इज इक्वल टू -2 और यहाँ भी क्या है 14k इज इक्वल टू 4 तो 7k इज इक्वल टू 2 तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 2/7 और यहाँ पे k इज इक्वल टू 4/15 यहाँ भी 2/7 आएगा नहीं k की वैल्यू दोनों कंडीशन सेम आ रही है और k की वैल्यू पॉजिटिव भी है 2 जा 4 2 7 जा 14 वैल्यू ऑफ k इज पॉजिटिव क्या लिखोगे वैल्यू ऑफ k इज पॉजिटिव shows that division is internally दस पॉइंट C divide line segment AB in the ratio 2:7 internally 10 point C divide line segment AB in the ratio 2:7 internally लिख लेता ना एक क्वेश्चन देखो जो कि हमें साफ है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 नंबर एग्जाम्पल ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट if the point on ये जिसका कोऑर्डिनेट 6 1 3 8 2 C 9 4 and D का कोऑर्डिनेट दिया है B कामा 3 are the vertex of a parallelogram